बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए सीधा रुख करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। बिहार में जेडीयू सांसद अजय मंडल पर इंजीनियर ने लगाए वसूली और धमकाने के आरोप। सांसद ने आरोपी को बताया बेबुनियाद। बिहार के कैमूर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। बेगूसराय में पार्षद और उसके परिजनों की दबंग गई आंगनवाड़ी सेविका के साथ मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। बेगूसराय में एसबीआई के ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी, मारपीट करने और कमरे में बंधक बनाने का लगाया आरोप। बेगूसराय पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। बेगूसराय में एक चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर पीटा, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, घटना के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। बेगूसराय में अज्ञात टेम्पो पलटने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। रामगढ़ में ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर, घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के टायर मोड़ की। नालंदा में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई अगलगी की घटना, 3 अगलगी की घटना में लाखों का हुआ नुकसान। गया में एक घर में घुसा बालू लदा हुआ बेकाबू ट्रैक्टर, घटना में 5 लोग घायल, 5 में से 1 की इलाज के दौरान मौत। शेखपुरा में मधुमक्खी के हमले से बुजुर्ग की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, खेत में काम करने गया था शख्स। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबकर युवक की हुई मौत, घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट की। गया में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल, सड़क किनारे दुकान में घुसी कार। सिवान में बेकाबू बाइक ने साइकिल सवार को कुचला, साइकिल सवार की हुई मौत, बाइक सवार मौके से फरार। बेगूसराय में तेज रफ्तार मैजिक की टक्कर से एक महिला हुई घायल, इलाज के दौरान तोड़ा दम। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, कैश वैन और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। जरीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास हुआ हादसा। जामताड़ा में कार और बाइक में हुई टक्कर, हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। खूंटी में बारात की गाड़ी और हाईवा के बीच टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 घायल, नाराज लोगों ने किया हंगामा। देवघर के मोहनपुर रेलवे ट्रैक पर मिला अधेड़ का शव, देवघर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। सुपौल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने लूटकांड मामले में किया उद्भेदन, एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। भागलपुर में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक नाबालिग की जमकर पिटाई की, ग्रामीणों ने पुल से बांधकर नाबालिग की जमकर पिटाई की, घटना का वीडियो वायरल। किशनगंज में बाइक की डिक्की से चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर, ग्रामीणों ने चोर को डिक्की से पैसे निकालते हुए पकड़ा, लोगों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। धनबाद में कोयले का अवैध खनन और फायरिंग के मामले में एक गिरफ्तार, 5 अन्य नामजद की तलाश शुरू। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, फर्जी आर्म्स लाइसेंस का हुआ खुलासा, आरा रेलवे स्टेशन के पास कुख्यात 2 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, बड़ा खुलासा होने की जताई जा रही आशंका। भागलपुर में अधिवक्ता पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला, परिजनों ने आरोपी अधिवक्ता की जमकर की पिटाई। जामताड़ा में महिला की दिलेरी के कारण लूट की बड़ी वारदात नाकाम, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। धनबाद के टुंडी में ग्रामीणों ने 2 लोहा चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। मारपीट में घायल शख्स की पटना में इलाज के दौरान मौत। बलियावन गांव में बीते 19 मार्च को हुई थी मारपीट, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बगा के वाल्मीकि नगर में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में मुरली टोल प्लाजा पर किन्नर समुदाय के लोग आम लोगों से करते हैं अवैध वसूली, जिससे लोग काफी परेशान। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, महिला सहित 4 लोग हुए जख्मी। भागलपुर में लोगों ने युवक को जमकर पीटा, लहूलुहान चेहरा लेकर एसएसपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचा युवक। पटना में गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2015 में बेहटा से 90 किलो गांजे के साथ किया गया था गिरफ्तार। रामगढ़ में दामोदर नदी के पास बालू घाट पर अज्ञात अपराधियों ने बोला धावा, पोकलेन मशीन को किया के हवाले, कई राउंड फायरिंग, लेवी के लिए उग्रवादियों को दिया वारदात को अंजाम। गया में अवैध शराब और हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग और मुफस्सिल थाना पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब जब्त। बांका में पुलिस ने पिकअप वैन से 145 पेटी शराब की खेप को बरामद किया है, मामला देवघर कटोरिया मुख्य मार्ग के पांडेडीह के पास का है, मौके से वाहन चालक गिरफ्तार।
हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र में लेपो रोड निवासी नीलेश जैन के खाते से अवैध रूप से 20,400 रुपए की निकासी का मामला आया सामने। रांची में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली सीडीसी एजेंसी के 268 कर्मचारियों की हड़ताल जारी। भागलपुर में सांकेतिक हड़ताल पर रहे कोऑपरेटिव बैंक के कर्मी 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर ने लाठी, टॉर्च, वर्दी और मानदेय की मांग को लेकर कार्यालय के सामने धरना दिया। मसौड़ी के पुनपुन प्रखंड कार्यालय में मनरेगा में रोजगार और आवास योजना की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने धरना दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुनवाई। कोर्ट की अवमानना का मुद्दा उठा सकता है याचिकाकर्ता। जहांगीरपुरी से बैरंग लौटे एआईएमआईएम चीफ बिना परमिशन हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे तो वैसी पुलिस कर्मियों ने वापस भेजा। आज फिर जहांगीरपुरी जा सकते हैं ओवैसी, कहा पुलिस ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी तो कैसे निकली यात्रा। मुसलमानों को दी जा रही है कलेक्टिव सजा। जहांगीरपुरी दंगे के आरोप में अंसार की पत्नी से मिले ओवैसी, कहा सरासर जुल्म हुआ है, हर संभव मदद का भरोसा दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर भड़के ओवैसी, कहा मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना, सिर्फ मस्जिद के सामने कार्रवाई क्यों। ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मुसलमानों को डराने की हो रही कोशिश। बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर कभी नहीं। जहांगीरपुर में ओवैसी ने आप पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी क्यों चुप है। केजरीवाल के घर पर हमला होने पर सिर पर उठा लिया था आसमान। सांप्रदायिक हिंसा पर बरसे कांग्रेस नेता शशि थरूर, कहा दुनिया भर में गिर रही है भारत की छवि, दुनिया में हमें इस्लामोफोबिया के नाम से पहचाना जा रहा। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा मुसलमानों पर नहीं अपराधियों पर हो रही कार्रवाई, मजहब के नाम पर अपराधियों को पालना गलत। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान, कहा 20% होने पर कर रहे पत्थरबाजी, 50% हो गए तो शव यात्रा निकालना भी होगा मुश्किल। लाउडस्पीकर विवाद पर सख्त हुई मुंबई पुलिस, अवैध मस्जिद और मंदिर को नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर की अनुमति, तैयार किया गया एक्शन प्लान। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन करवाएगी मुंबई पुलिस, रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। रुड़की भगवानपुर हिंसा मामले में 7 अपराधियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अभी तक 10-10 हजार रुपए के नाम घोषित। एएमयू में हनुमान चालीसा पर भड़के देवबंद उलेमा, कहा मुस्लिम छात्रों का हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र का पढ़ाना भाईचारे का संदेश नहीं। पीएम मोदी का लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन आज, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी देश को देंगे संदेश। आज सिख समाज के लोगों को खास संदेश देंगे पीएम मोदी, लाल किले से गुरु तेग बहादुर के स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। लाल किले पर आज होगा लेजर शो का आयोजन, पीएम मोदी के सामने 400 बच्चे करेंगे कीर्तन, सभी तैयारियां पूरी। दिल्ली में 15वें सिविल सेवा दिवस का आज होगा समापन, पीएम मोदी अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को करेंगे सम्मानित, सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम शुरू। आज से 2 दिनों के भारत दौरे पर यूके के पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद में करेंगे अपने दौरे की शुरुआत। साबरमती में गांधी आश्रम में भी ब्रिटिश पीएम। दिल्ली में 22 अप्रैल को पीएम मोदी से मिलेंगे ब्रिटिश पीएम, दोनों नेता यूके और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे मंथन। मॉरिशस के पीएम का आज से 3 दिवसीय काशी दौरा, बाबा विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद, सीएम योगी के साथ करेंगे बैठक। करतारपुर कॉरिडोर पर नापाक साजिश का खुलासा, सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने तैनात किए खुफिया अधिकारी, जासूसी की हो रही कोशिश। पाक खुफिया एजेंसी के अधिकारी करतारपुर गलियारे पर रहते हैं मौजूद, भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं से संपर्क करने की जानकारी जुटाने की करते हैं कोशिश। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी नेता की हत्या, बदमाशों ने जीतू चौधरी को घर के बाहर मारी गोली, मौके से पुलिस को मिले खाली कारतूस और कई अहम सबूत। घर के बाहर टहले निकले थे जीतू चौधरी, पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारात से लौट रही बस खाई में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 30 लोग घायल। यूपी में बुजुर्ग संतों और पुरोहितों की हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम, सीएम योगी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का किया ऐलान, संस्कृत छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का अलर्ट, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर, पुलिस स्ट्रीम कर रही पेट्रोलिंग। उत्तराखंड की चंपावत सीट से इस्तीफा हो सकता है, एमएलए कैलाश गहतोड़ी दे सकते हैं, सीएम धामी के लिए छोड़ेंगे सीट। रूस यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन, खार्किव, डोनेत्स्क, मरियोपोल तक बरस रहे रूसी बम, युद्ध के बीच कीव पहुंचे यूरोपीय काउंसिल प्रमुख चार्ल्स मिशेल।
रूस ने सरमत इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। यूएन महासचिव ने रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने को कहा। यूक्रेन में शांति लाने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फौरन चर्चा पर दिया जोर। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन का पूर्वी शहर बुलडोजर पर पूरी तरह से तबाह, महिलाओं और बच्चों को शहर से बाहर निकालने की कोशिश। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व शहर ज़ेपोरिज़िया के लोगों को रूस के बढ़ते हमलों के बाद भी यूक्रेन की जीत का भरोसा। लोगों ने कहा, यूक्रेनी सैनिक करेंगे देशवासियों की सुरक्षा। रूस यूक्रेन युद्ध से भारी तबाही। यूएन के मुताबिक युद्ध की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए सजा के रूप में 40 से अधिक संस्थाओं के खिलाफ लगाए प्रतिबंध। व्हाइट हाउस ने कहा, प्रतिबंधों से बचने के लिए नकेल कसने का प्रयास। यूक्रेन और रूस में मध्यस्थता के लिए इजरायल तैयार। यरूशलेम में पुतिन और जेलेंस्की के बीच हो सकती है बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पुतिन को नाटो की संगठित क्षमता का सामना करने की उम्मीद कम। 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक 50 लाख से ज्यादा नागरिकों ने देश छोड़ा। खार्किव में 4 लोगों के मारे जाने के बाद एक दिन के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र में रूसी ठिकानों पर रॉकेट दागे। रूस के पूर्वी मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ने आने पर यूक्रेन ने कहा, उनके सैनिक हमले का डटकर करेंगे सामना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी सैनिक मरियुपोल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में नाकाम। मरियुपोल को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, मरियुपोल में और भी बदतर हो सकते हैं हालात। मरियुपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में 1000 से ज्यादा लोगों के छिपे होने की आशंका। यूक्रेन बिना किसी शर्त मरियुपोल में रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार। प्रमुख वार्ताकार पोडेलिक ने किया ट्वीट, कहा, लोगों को बचाने के लिए हो सकती है बातचीत। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की बमबारी तेज। जान बचाने के लिए लोग बंकर में छिपे। दिल्ली में स्कूलों के लिए आज जारी हो सकती है स्पेशल एसओपी। कोरोना के बढ़ते केस के चलते दिल्ली सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। भागलपुर पहुंचे पप्पू यादव का बयान, बोले 3 साल से निकल रहा है रामनवमी जुलूस। पार्टी और आरएसएस के गुंडे हो रहे शामिल। मुंगेर एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने बुधवार को असरगंज थाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर तारापुर एसडीपीओ पंकज कुमार, थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के बढ़ते प्रकोप को लेकर मडवन प्रखंड की गोद लेगी जिला स्वास्थ्य समिति मुजफ्फरपुर। अखिल भारतीय महिला परिषद के तत्वाधान में पत्रिका शांभवी का विमोचन राजधानी रांची के अशोकनगर स्थित महिला कल्याण भवन में किया गया। बेगूसराय में गृहराज मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। आयोजित अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग द्वारा सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। बेतिया में गेहूं क्रॉप कटिंग की शुरुआत। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि गेहूं की इस कटाई के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्षेत्र में कितना पैदावार हुआ। मधुबनी में रात में आई तेज आंधी और बारिश से हुई भारी क्षति। विभिन्न इलाकों में दर्जनों घर गिरे। थाने के निरीक्षण के लिए एडीजी अनिल किशोर यादव पहुंचे। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर को दिए कई तमाम निर्देश। बेतिया विधायक विनय बिहारी ने अपने दोनों आंखों को दान किया। लौरिया में लगे हुए स्वास्थ्य मेले में मुख्य अतिथि के रूप में आए विधायक ने ये नेक कार्य किया। मुंगेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चकुलिया में मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। विधायक समीर मोहंती के साथ ग्रामीण महिला पुरुषों ने एक विशाल कलश यात्रा निकाली। और चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।